1000-2000 दे दूंगा सर, तो कितना दिन आप ही चला पाओगे? एक दिन, 2 दिन? लेकिन अगर मैं आपको नौकरी दे दूंगा तो आपका परिवार सालों साल चलेगा। मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि युवाओं को रोज़गार मेला में रोज़गार दिया। आप फेसबुक पे जाएं, देखिए कम से कम हमने 60-70 ऐसे बुजुर्गों को रोज़गार दिया है जो अपने जीवन के एक 60 साल के ऊपर के पड़ाव पे हैं। 30 दिव्यांगों को नौकरियां दी हैं जी। अच्छा। जिसमें से 15 दिव्यांग ने ज्वाइन किया है, बाकी 15 बाहर होने के कारण नहीं ज्वाइन कर पाए। ऐसा क्या कुछ खास है? आप तो नए चेहरे हैं, नए चेहरे को लोग ऐसे भी आम तौर पर पहले देखते हैं, तो कुछ अपना हिस्ट्री में क्या कुछ काम किए कुछ? तो अभी हमने 1500 नौकरियां बांटी हैं। 1500 नौकरी बांटे जी, मुफ्त में? फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, आपको हर जगह दिख जाएगा। आपको वहाँ पे फेसबुक पे जितनी नौकरियां बांटी है सबका ऑफर लेटर लेते हुए लोग जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसकी वीडियोस, और आपको मैं सार्वजनिक तौर पे नंबर बोलिएगा तो आपको दे देता हूँ सब। कैंप आपके द्वारा लगाया गया? सारा पूर्ण कैंप मेरे द्वारा लगाया गया था। कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं, कुछ नहीं, वॉज फ्री, एवरीथिंग वाज फ्री, सब निःशुल्क। अभी फिर लगाने जा रहा हूँ, अगर आपको आश्चर्य हो रहा है दोबारा कर रहे हैं? जी, दोबारा हम कर रहे हैं। ये आपको दिवाली पे, धनतेरस के हमको नंबर हम अब नीचे फ्लैश कर दें? बिल्कुल, लिखिए, सबके पास है। सारे कॉल्स उठाता हूँ, 9304277855। जब कोई समस्या हो कॉल करें, आपका भाई वहाँ पे उपस्थित हो। बांकीपुर की जनता या फिर पटना के कोई? पटना में कोई भी सर, मेरे लिए पूरा पटना मेरा परिवार है, पूरा बिहार मेरा परिवार है। कौन नितिन नवीन, जिनको नड्डा जी के प्रोग्राम में अभी घुसने नहीं दिया गया, वही हाँ, जो नड्डा जी के प्रोग्राम में घुसने नहीं दिया गया और उनको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ा मैं विधायक हूँ। अच्छा, वो हम, अच्छा हाँ, अच्छा वीडियो देखे थे क्या? सब पूरा बिहार देखा है। अच्छा। जिनको बालक कहते हैं नीतीश जी, वही क्या? अच्छा, बालक कहते हैं, ठीक। बाकियों की जगह हम बहुत पिछड़े हैं। हमारे जब कोई भाई बहन दिल्ली बॉम्बे जाता है ना, तो उसकी संबोधना बिहारी ऐसे गाली के तौर पे होती है, ठीक है? तो उसको बदलने के लिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बहुत सख्त ज़रूरत है। नशेड़ियों को हटाएंगे या फिर जो नशा बेचने वाले जो लोग हैं उनको? नशेड़ियों को समझाऊंगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन ही हैं, ठीक है? और जो बेचते हैं वो जेल के अंदर होंगे, बिल्कुल। ये रवि नारायण सिंह का वादा है। और सुनिए, मैं पंडुई स्टेट से आता हूँ। हमने आज तक अपना वादा पूरा किया है। मात्र 36% लोग जाते हैं, ओनली 36% पीपल वोट इन बांकीपुर। सबसे पहले तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी माताएं, बहनें, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे चाचा हैं, सब जाएं और वोट दें। बहुत ज़रूरी है वोट करना, नहीं तो आपके अगर नहीं वोट देने से ऐसे बालक ही चुन के आएंगे और आपके, मैं नहीं कहता मुझे ही वोट दें, वो आपकी इच्छा है, मतदान जरूरी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, देश में इस वक्त आम चुनाव की जो तैयारियां है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। पक्ष व विपक्ष यानी कि केंद्र सरकार और साथ ही साथ विपक्ष पार्टियां लगातार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वाद विवाद का सिलसिला भी जारी है। हम इस वक्त आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव की बात करने नहीं, बल्कि 2025 में होने वाली विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने आए हैं। 2025 चुनाव अभी आया भी नहीं है और अभी से ही अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद है रवि नारायण सिंह जी मौजूद है, जो कि बांकीपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी मजबूत बता रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। रवि नारायण जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी राजनीतिक क्या कुछ बैकग्राउंड रही है, सबसे पहले आप वो बताएं। मेरी राजनीतिक बैकग्राउंड जन सेवा है और अभी तक लोगों की सिर्फ सेवा करते आया हूँ और आगे भी करने की यही अपेक्षा है। अभी हमने एक कार्यक्रम किया था जिसका शायद आप जानते भी होंगे, 1500 लोगों को हमने अभी रोजगार दिया है बोरिंग रोड चौराहा पे हरियर चैम्बर में। और आने वाले जो अभी दिवाली का समय है, फिर हम लोग धनतेरस के दिन 2100 रोजगार 2100 रोजगार हमारे लोगों को बांटने वाले हैं। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि दिवाली में कोई भी हमारा भाई बहना निराश ना रहे इस बात से कि उसके पास रोजगार नहीं है। दिवाली के दिन उनके घर पे दिया जलवाने वाले हैं। दिया तो ऐसे भी जलता, दिवाली के दिन वो दिए में खुशी की झलक हो, खुशी का दिया जलाने वाला है। अच्छा, कहाँ से ये सोच आई आपके मन में कि विधानसभा चुनाव लड़ा जाए? बहुत बड़े नेता है नितिन नवीन, पिछले 4 वार्ड से लगातार जीतते आ रहे हैं, काफ़ी ताकतवर आप कह सकते हो उसको, काफ़ी मजबूत नेता कह सकते हैं, उनके खिलाफ में आप चुनाव में उतर रहे हैं। कौन नितिन नवीन, जिनको नड्डा जी के प्रोग्राम में अभी घुसने नहीं दिया गया, वही वीडियो वायरल हुआ। हाँ, जो नड्डा जी के प्रोग्राम में घुसने नहीं दिया गया और उनको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ा मैं विधायक हूँ।
अच्छा अच्छा, वो अब हम अच्छा, हाँ अच्छा, वीडियो देखे थे क्या? सब पूरा बिहार देखा है। अच्छा, जिनको बालक कहते हैं नीतीश जी, वही क्या? अच्छा, बालक क्या? बालक कहते हैं, ठीक ठीक ठीक। आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, अब यूट्यूब पे जाएं, सर्च कर लें। अभी हाल में बिहार तक में देखा था मैंने कि शायद उनको नड्डा जी ने के काफिले में उनको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ा। डाकबंगला चौराहा नहीं, इनकम टैक्स की तस्वीर थी, उनको साइडलाइन कर दिया गया, सिक्योरिटी वाला उठा के बाहर रखा। होते हुए भी नहीं। बाकी तो बोल रहे हैं बहुत चर्चित चेहरा है, तुमको इसलिए पूछना पड़ा। वही ना बालक वही जो जिनको पूर्व पथ निर्माण मंत्री की बात कर रहे हैं। हाँ, जिनको नीतीश कुमार बालक कहते हैं, वही ना? हाँ वही, ठीक ठीक, अच्छा वही, हाँ ठीक। बोलो। आप उनके खिलाफ आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने एजेंडे पे उतर रहे हैं बांकीपुर में। क्या कुछ एजेंडा है आपका? मेरा एजेंडा विकास का है। विकास का? बांकीपुर में एक स्कूल हो जी। जो कि सुचारू रूप से चले, ना कि सिर्फ नाम पे और कागज़ पे चले, और उसके नाम पे जो विधायकी फंड है उसकी घाला मिली हो, अच्छा। उस पर घोटाले हों, बच्चे को मिड डे मील पे नाम पे जहर परोसा जाए, वो सब नहीं है हमारा। लग रहा है कि अभी ये सब हो रहा है? हो क्या रहा है? आप जाके देखिए, 39 नंबर वार्ड ऐसा है पटना का जहाँ पे आज तक एक स्कूल नहीं है। 29 नंबर वार्ड ऐसा है जहाँ पे आप मान के जाइए कि स्कूल है, किसी दिन गिर जाएगा, 25-30 बच्चा पढ़ता है, किसी दिन 29 नंबर वार्ड का स्कूल गिर जाएगा, आप ही कवर करने जाइएगा कि बच्चा मरा। जी, मैंने दिखाया वहाँ का वीडियो, दिखाया है ना 29 नंबर वार्ड का। बताइए कि वो बच्चे कितने, मतलब उनके माँ बाप क्या सपना लेके भेजते हैं उनको पढ़ने लिखने का, और पता चलेगा किसी दिन वो बच्चे ही ना रहे। अरे अब तो जागिए बालक महोदय, अब बच्चों के लिए जाइए, कम से कम स्कूल को मरम्मत ही करा लीजिए। बनाने की तो क्षमता है नहीं, वो तो पार्टी फंड में देना है, पोस्टर वोस्टर चिपकाने में लगा से विधायक बनते आ रहे हैं, तब भी आपको लग रहा है कमी है? सर आप ही बताइए ना, 4 बार से विधायक है ना, और नड्डा जी के काफिले में उनको उठा के बाहर रख दिया गया, चिल्ला रहे विधायक हूँ, तो उनको क्या, वो सब बात पे मत बात कीजिए। 84,000 वोटों की अंतर से जीते थे वो। देखिए वो वोट बीजेपी का था। बीजेपी का? बीजेपी यहाँ कहती है कि इंसान छोड़िए, कोई भी प्राणी हो, वो उसको मैं अगर खड़ा कर दूं तो वो भी जीत जाएगा। इनका अपना क्या है, उन पे बात ही मत करिए। आप बताएं, आपको मेरे बारे में कुछ पूछना है तो उस पर बात करें। चलिए हम आप ही के बारे में बात करते हैं। कहाँ से आपको ये सोच आई कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अगर सोच आई भी है तो क्या कुछ विज़न लेके चल रहे हैं, क्या कुछ ब्लूप्रिंट है आपके पास अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर के लिए? क्या कुछ तरक्की करेंगे, क्या कुछ लेकर आएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या कुछ सोच के रखे हैं? ज़रा विस्तार में बताएं। विस्तार में बताता हूँ कि हमारे बांकीपुर में मेरा विचार है कि एक इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करना, जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ पे आपको कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए एक्टिविटी सेंटर हो, जहाँ बच्चों का सिर्फ मानसिक नहीं ऑल राउंड विकास हो। उन बांकीपुर में इंटरनेशनल स्कूल, बांकीपुर एजुकेशन हब माना जाता है पटना जी, और यही हमारी सबसे बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी विमोचना है कि हमने इतना बड़ा एजुकेशनल हब होने के बाद भी यहाँ पे बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, बहुत कम है, दयनीय है। आप सोचिए बांकीपुर सबसे एजुकेटेड सीट है, यहाँ पे 70% से ज़्यादा लोग 12वीं पास हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ का जो विकास दर है वो बहुत ही कम है। दूसरा, हमारे यहाँ वोटिंग करने मात्र 36% लोग जाते हैं। ओनली 36% पीपल वोट इन बांकीपुर। सबसे पहले तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी माताएं, बहनें, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे चाचा हैं, सब जाएं और वोट दें। बहुत ज़रूरी है वोट करना, नहीं तो आपके अगर नहीं वोट देने से ऐसे बालक ही चुन के आएंगे और आपके, मैं नहीं कहता मुझे ही वोट दें, वो आपकी इच्छा है। मतदान ज़रूरी है, जिसको भी दें, पर जाएं। और इस बार कम से कम अपने इस भाई जो आपको सबको जागरूक कर रहा है, 60% वोटिंग करके बांकीपुर में एक नया इतिहास बनाएं। ऐसा क्या खास है आप में कि लोग आपको ही वोट दे, आपको ही चुने? ऐसा क्या कुछ खास है? आप तो नए चेहरे हैं, नए चेहरे को लोग ऐसे भी आमतौर पर पहले देखते हैं, तो कुछ अपना हिस्ट्री में क्या कुछ काम किए कुछ? तो अभी हमने 1500 नौकरियां बांटी हैं। 1500 नौकरी बांटे जी, मुफ्त में, फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, आपको हर जगह दिख जाएगा। अरे आपको वहाँ पे फेसबुक पे जितनी नौकरियां बांटी है सबका ऑफर लेटर लेते हुए लोग जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसकी वीडियोस, और आपको मैं सार्वजनिक तौर पे नंबर बोलिएगा तो आपको दे देता हूँ सबके कैंडिडेट्स की हमारे पास हैं। कैंप आपके द्वारा लगाया गया? सारा पूर्ण कैंप के द्वारा लगाया गया? सारा पूर्ण कैंप मेरे द्वारा लगाया गया था। कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं, कुछ नहीं, वाज फ्री, एवरीथिंग वाज फ्री, सब निःशुल्क। अभी फिर लगाने जा रहा हूँ, अगर आपको आश्चर्य हो रहा है दोबारा कर रहे हैं? जी, दोबारा हम कर रहे हैं। ये आपको दिवाली पे, धनतेरस के दिन, उस दिन 2100 नौकरियां बांटने वाले हैं, जिसमें से पटना की 300 नौकरियां होंगी, बाकी बाहर की होंगी सारी।
ठीक है, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हो उस दिन आए। और देखिए, मुझे सारे भाई बहनों का डेली 200-300 कॉल आ रहा है। उन सबको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस दिन कैंप लगे, जॉब मतलब रवि नारायण सिंह के द्वारा जो जॉब शिविर लगती है, ठीक है, युवा रोजगार मेला, टीम रवि नारायण युवा रोजगार मेला, उसी दिन आपको मुफ्त में नौकरियां मिलेंगी। ना उसके एक दिन पहले मिलेंगी, ना उसके एक दिन बाद मिलेगी, सिर्फ उसी दिन के लिए। हाथों हाथ से ऑफर लेटर रिलीज़ किए हमने। आप जो एलिजिबल होगा उनको हाथों हाथ वो, आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाए रवि नारायण सिंह के, और वहाँ जाके खुद देख लें कि सारे ऑफर लेटर्स हमने हैंड टू हैंड वहीं दिए हैं। 500 से ज़्यादा ऑफर लेटर मैंने अपने हाथ से बांटे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन, धनतेरस जिस दिन भी है उसी दिन होना है। और उस दिन हम लोग कम से कम 10 तारीख को है, 21 तारीख को हम 2100 नौकरियां हम लोग उस दिन बांटने वाले हैं। ये कंफर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और ये मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये उसी दिन के लिए है, उसके एक दिन पहले आने से कोई फ़ायदा नहीं, उसके एक दिन बाद आने से कोई फ़ायदा नहीं। और सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा जॉब शिविर, और क्योंकि धनतेरस शाम में शाम का समय है तो 3:30 बजे तक ही चलेगा। इसी अंतराल में आपको आना है और इसी अंतराल में आपको सबों को नौकरियां प्राप्त होंगी। नौकरियां ग्रहण करें और अपने इस भाई को आगे भी सेवा का मौका दें। और भी तो कई नेता है वो मतलब पैसे बांटते हैं, गरीबों को खाना देते हैं, लगातार लंगर भी करवाते हैं, आप नौकरियाँ बांटते हैं। 1000-2000 दे दूंगा सर, तो कितना दिन आप ही चला पाओगे? 1 दिन, 2 दिन? लेकिन अगर मैं आपको नौकरी दे दूंगा तो आपका परिवार सालों साल चलेगा। ठीक है, मेरी बहनें सशक्त रहेंगी, मेरे भाई सशक्त रहेंगे, मेरे बुजुर्ग सशक्त रहेंगे। अच्छा, एक बात और, मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि युवाओं को रोज़गार मेला में रोज़गार दिया। आप फेसबुक पे जाएं, देखिए कम से कम हमने 60-70 ऐसे बुजुर्गों को रोज़गार दिया है जो अपने जीवन के 60 साल के ऊपर के पड़ाव पे। जी, 30 दिव्यांगों को नौकरियां दी हैं जी। अच्छा। जिसमें से 15 दिव्यांग ने ज्वाइन किया है, बाकी 15 बाहर होने के कारण नहीं ज्वाइन कर पाए। लेकिन जो पटना में भी हमारे पास 300 नौकरियां और आने वाली हैं। सभी कैटेगरी के लोग वहाँ पे आते हैं, हर वर्ग के ट्रांसजेंडर्स को जॉब दिया है। एक ट्रांसजेंडर महिला थी, उनके लिए भी हमने जॉब किया जी। उन्होंने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है, उनकी ज्वाइनिंग भी जल्दी है। क्वालिफिकेशन क्या कुछ होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर 12th 10th पे भी होना? 10th से लेके ग्रेजुएट तक, और इवन इस बार भी हमने 200 नौकरियां रखी हैं जो एकदम अनपढ़ हैं उनके लिए भी। अच्छा, बिहार सरकार भी अभी बीते दिनों तेजस्वी यादव के द्वारा भी 51,000 शिक्षकों को नौकरी दी गई, नियुक्ति पत्र दिया गया। बहुत सराहनीय कदम है, ऐसे ही करना चाहिए। और 10 लाख का वादा है, आशा करता हूँ हमारा भाई जल्दी उसे पूरा करे। क्या लग रहा है बिहार सरकार के कार्यों को आप कैसे देखते हैं? आप संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? बिहार सरकार के कार्यों से संतुष्ट होता सर तो बिना किसी पार्टी के एक निर्दलीय उम्मीदवार के नाते खड़ा होता ना चुनाव में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिहार सरकार ने काम नहीं किया, नीतीश जी ने काम किया है, लेकिन जिस स्तर पे हमारे के क्षेत्र का विकास आपका विधायक करता है, वो लड़ता है आपके लिए, वो जाता है और विधानसभा में बातें करता है। लेकिन हमारे जो माननीय हैं यहाँ से, वो जाते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आपको बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा, तो वो आते हैं, पथ निर्माण मंत्री थे शायद जी, और आते हैं, उठ के बोलते हैं, वो वीडियोस भी हैं हर जगह, कि हमें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है। जो उन्होंने विरोध किया था जी, जो माननीय है। आपको लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? अरे बिल्कुल मिलना चाहिए, हम बहुत ही पिछड़े हैं, बाकियों की जगह हम बहुत पिछड़े हैं। हमारे जब कोई भाई बहन दिल्ली बॉम्बे जाता है ना, तो उसकी संबोधना बिहारी ऐसे गाली के तौर पे होती है। ठीक है, तो उसको बदलने के लिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्या लगता है इससे क्या फ़ायदा मिलेगा बिहार को? अनेकों फ़ायदे हैं, रोजगार के बहुत फ़ायदे बढ़ेंगे, बिहार में स्थिरता आएगी, बिहार का इकोनॉमिक को एक मजबूती मिलेगी। शराबबंदी के बाद हमारा जो इकोनॉमिक्स है बिहार का, वो बुरी तरह से प्रभावित है। तो उसको एक सशक्तिकरण होगा उसका, ये विशेष राज्य का दर्जा। और भी अन्य क्षेत्रों में के बाद सूखे नशे नौजवान जो है काफ़ी बढ़ गए। अभी हमने करीबन हम हर जगह काम भी कर रहे हैं इस पर। सूखे नशे हमारे उड़ता पंजाब था ना, अब उड़ता बिहार बनेगा। उड़ता बिहार बन गया जी, उड़ता बिहार है। और उसके कारण बच्चों को बहुत गंदे नशे की आदत लग गई है। बच्चे स्मैक ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। हम कितनों को तो मैं खुद पर्सनली अपने जेब से उनका इलाज करवा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं है, 5-10 लोग हैं जिनका मैं भी इलाज करवा रहा हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ से आपसे यही कहूँगा कि नशे मुक्त बिहार बनाए, क्योंकि नशा ही हमारे युवाओं को खोखला करता है। और नशा इतनी ख़राब चीज़ है ना, जिसके घर में घुस जाती है ना, उसके सोने का दीवार बिकवा देती है। सोने का दीवार तक बिकवा देती है। नशा बहुत बेकार चीज़ है।
जिसके देखिए, अगर मैं जीत के आता हूँ ना तो अपने बांकीपुर को तो नशा मुक्त कर दूँगा। नशा मुक्त बिल्कुल बिल्कुल और नशा ये मुक्त कर देंगे। बिल्कुल, और ये जो स्कूटी पे जो अच्छा, नशेड़ियों को हटाएंगे या फिर जो नशा बेचने वाले जो लोग हैं उनको पकड़वाएंगे? नशेड़ियों को समझाऊंगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन ही हैं, जागरूक ठीक है। और जो बेचते हैं हाँ। वो जेल के अंदर होंगे। बिल्कुल, ये रवि नारायण सिंह का वादा है। गली-गली और में- सुनिए, मैं पंडुई स्टेट से आता हूँ। अच्छा। हमने आज तक अपना वादा पूरा किया है। बिहार से मुगलों को ऑन खदेड़ना, कैमरा ये वादा कर रहे हैं आप? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बोले तो लिख के दे देता हूँ। 1000 रुपये का स्टैंप ले आइएगा, उस पर लिख के दे दूंगा। अच्छा। अगर जीत के आता हूँ तो इसको मुक्त करूँगा। और मैं पंडुई राज से हूँ, हमने मुगलों को भी पूरे बिहार से खदेड़ा है। तो ये तो जो बोल दिया तो बोल दिया। तो सनातन के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, जिनको सिर्फ धर्म बोलना आता है, धर्म के लिए किया क्या है? मेरा परिवार है जिसने अपने सर दिया है मुगलों से लड़के। आपने कितना दिया है सर? कौन सा युद्ध लड़ा है आपने? कौन सी वीर गति प्राप्त की है? मेरे पूर्वजों ने अपना सर दिया है, तो आज बिहार है, तब आज सनातन है। अच्छा, अभी जो जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई उस पर भाजपा के विधायक बचवाल ने कहा था कि अब बिहार को हिंदू राज्य बना देना चाहिए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बिहार को हिंदू राज्य बनाने की 82% हिंदू को देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी के साथ चलते हैं। जी डेमोक्रेसी हमारा हथियार है। जी यहाँ एक हिंदू युवक भी उतना ही सुरक्षित है जितना एक मुसलमान युवक है, ठीक है। हमारे लिए देखिए, हिंदुत्व से समझौता कभी हम नहीं कर सकते, वो स्पष्ट है, वो एकदम मान लीजिए आप। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मुसलमान के साथ हम गलत कर देंगे। लेकिन किसी हिंदू भाई बहन के साथ गलत होगा कि कोई मुसलमान के साथ हम गलत कर देंगे। लेकिन किसी हिंदू भाई बहन के साथ गलत होगा तो रवि नारायण सिंह अपना जान भी दे देगा। हमारे पूर्वजों का इतिहास है। आधी रात को भी खड़े रहेंगे आप? अरे 2 बजे रात में जाके लोगों की मदद करता हूँ सर। हम आपका नंबर हम अब नीचे फ्लैश कर दें? बिल्कुल, लिखिए, सबके पास है। सारे कॉल्स उठाता हूँ, 9304277855। जब कोई समस्या हो कॉल करें, आपका भाई वहाँ पे उपस्थित होगा। बांकीपुर की जनता या फिर पटना के कहीं कोई? पटना में कोई भी सर, मेरे लिए पूरा पटना मेरा परिवार है, पूरा बिहार मेरा परिवार है। लेकिन देखिए, मैं एक जीता हुआ विधायक नहीं हूँ, एक उम्मीदवार हूँ। मेरी एक सीमित कार्य क्षमता है, उस कार्य क्षमता में आपका बिल्कुल मदद किया जाएगा। चलिए, तो आपने शिक्षा की बात की, अब बांकीपुर में और भी क्या कुछ आपको कमी लग रही है जिस पर आप काम करना चाहेंगे? मंदिरी नाला की समस्या है, जिसके कारण इतना सारा जल जमाव होता है। इतने बार से माननीय जीत के आते हैं, उस पर कोई विचार नहीं है। कि जो स्कूटी पे पूरे बांकीपुर में जो शराब की वितरण होता है, ये माननीयों जैसे लोगों के, या बहुत सारे जो माननीय लोग हैं जो पटना में, उनके छत्र छाया में हो रहा है। 10 साल पहले ही पास हो गया था कि अब नाला के ऊपर रोड बनने वाला है, वो तो कब का पास हो गया? पर तो सर, पास तो बहुत कुछ हो गया। पास तो मोहल्ला क्लिनिक भी है। क्या पटना में एक भी मोहल्ला क्लिनिक है? उसके नाम पे सरकार फंड देती है। आप किसी वार्ड पार्षद से बात करें, वो आपको जानकारी दे देगा। तो क्या एक भी मोहल्ला क्लिनिक है? लेकिन हाँ, एक अच्छी बात आपने याद दिलाई कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कोई बात नहीं। रवि नारायण सिंह अपना मोहल्ला क्लिनिक लॉन्च कर रहा है, जिसमें हर सैटरडे संडे को अलग अलग वार्ड्स में हमारे द्वारा, हमारी जो आपको मेडिकल टीम है, वो बीपी, शुगर और ईसीजी इसलिए कि अभी ठंड आने वाला है। और पिछले बार भी ठंड में हमने देखा था बहुत सारे युवक, बहुत सारे बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, उनका अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी ठंड में। तो उसके पहले हम ये सारा कैंप लगा रहे हैं हर वार्ड में। बांकीपुर के सारे वार्ड में लगेगा, और हर सैटरडे को एक वार्ड में, और हर संडे को अगले वार्ड में लगेगा। और इसके माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंप में आप लोग आएँ और अपना चेकअप कराएं। उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि वो ईसीजी का डेटा, वो शुगर, बीपी का डेटा, वो सारा डेटा आपके मोबाइल पे भी भेज दिया जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट मोबाइल सब कुछ। देखिए एक अब मॉडर्न ज़माना हो गया, अब मोबाइल का ज़माना हो गया। देखिए, और आपके क्षेत्र से एक युवा चेहरा आ रहा है, ठीक है। और युवा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको रूबरू करूं। नितिन नवीन भी तो कहते हैं कि वो युवा है। कितने साल से आप बोल रहे हैं विधायक हैं? 20 साल से। चुनाव लड़ने का एज क्या है? मिनिमम 25। चलिए, 25 आपके हिसाब से ही मान लेते हैं। तो कितना उम्र हुआ उनका? 50 हो गया ना। 50 साल में अगर वो युवा हो सकते हैं तो फिर ठीक है, युवक वही है। अब मुझे उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। अगर उनके नज़रों में युवक हैं, युवा हैं तो युवा हैं, ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, ये बुकलेट लेके आप बैठे हुए हैं सर, बगल में बिहार जाति आधारित गणना, क्यों, इस पर कुछ आपको शंका है क्या? अच्छा, ये बिहार जाति जनगणना शंका, देखिए मेरे लिए ना एक चीज़ अच्छी है जो मैंने जाति जनगणना से देखी, कि हिंदुत्व, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, जाति धर्म की बात नहीं करता।
तो इस हिंदुत्व में अगर आप पेज पलटते हैं तो हिंदुओं की संख्या कितनी दिखाई गई है? बता 82%, ठीक है। इसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं 17%, ठीक है। तो अब बताइए मुझे इस जनगणना के हिसाब से ही तो क्या हिंदुत्व खतरे में है? तो ये भाजपा की राजनीति से बचें और हिंदुत्व खतरे का नारा को त्यागें, ठीक है। हिंदुत्व ना कल खतरे में था, ना आज खतरे में है, ना कभी खतरे में होगा। जब तक सनातन में मेरे जैसा बेटा है ना, जो सर देने के लिए, जिसका इतिहास ही परिवार का रहा है सर देना, तब तक हिंदुत्व खतरे में नहीं आएगा। 2 साल बाकी है चुनाव में और अभी से ही आप लगातार तैयारियों में जुट चुके हैं, तो क्या मतलब मजबूती एकदम इतना मतलब आप लग रहा है कि एकदम क्या कुछ करने वाले हैं? अभी से ही कई लोगों को नौकरी भी प्रदान कर दी है, अब आने वाले दिनों में और कुछ क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? अभी तो आगाज़ भी नहीं हुआ है, अभी तो बस आगाज़ भी नहीं हुआ है, ट्रेलर भी नहीं है ये बस ट्रेलर भी नहीं है। अभी समझिए कि एक छोटा सा टीज़र आया है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, ठीक है, और ट्रेलर आना भी बाकी है। अभी ये जस्ट अभी ये हो रहा है ना कि जब मैं वार्ड में घूमना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यहाँ हर भाई बहन हमसे एक ही बात आ गया था, भैया नौकरी, भैया नौकरी। तो हम बोले यार ये तो बहुत बेरोजगारी की समस्या तो है बिहार में, बड़ी समस्या है सर। जब घूमना शुरू किया, साथ पलायन की भी समस्या जी, कंपनियों के पास गया, उनको बोला कि सर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको बढ़िया कैंडिडेट्स देता हूँ, आप आएँ हमारे शहर, हमारे राज्य, और आपको मैं यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को रोज़गार मुहैया कराता हूँ। और देखिए उस माध्यम से 1500 का पहला हमारा बैच हो गया और अगला हम 2100 करने वाले, और कंपनियां भी हमारे पास बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगली बार सिर्फ अकेली एक कंपनी आ रही है जो अकेले 2100 हायरिंग करके जाने वाली जी। तो इसमें पूरे बिहार के बाहर के भी लोगों को भी निमंत्रण? पिछली बार भी यूपी के हमने 13 लोगों को रोजगार दिया था, झारखंड के 120 लोग थे, 120 लोग झारखंड के थे। देश भर के लोग आ सकते हैं। जिसको बेरोजगारी की समस्या है, आपका भाई रवि नारायण सिंह आपके लिए 365 दिन और 24 घंटे खड़ा है, लेकिन इसमें प्राथमिकता हमारे पटना वालों को ज़्यादा है। अच्छा, ये पटना में कहाँ पे ये कैंप लगने वाला है? बोरिंग रोड, पंडुई कोठी, रवि मेंशन। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये होगा सर, यदि कोई पार्टी की तरफ से आपको टिकट दिया जाता है कि आप उनके टिकट पे चुनाव लड़े, तो क्या मंजूर होगी आप? मैंने जिस दिन राजनीति में कदम रखा था तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, रवि नारायण सिंह इज़ इंडिपेंडेंट, इज़ गोइंग टू फाइट, निर्दलीय। रवि नारायण सिंह निर्दलीय ही चुनाव लड़ने वाला है। काफ़ी खर्चा होता है सर चुनाव प्रचार में? ये एक जॉब कैंप में मेरा खर्चा 7-8 लाख से कम का नहीं होता है, ठीक है। तो खर्चे की परवाह नहीं है। जिस परिवार से मैं आता हूँ ना, हमें खर्चे उर्चे की समस्या नहीं है। वो हमें महादेव ने और हमारे हनुमान जी हैं हमारा खर्चा पूरा करने के लिए। महादेव हनुमान जी पे, बजरंगबली पे काफ़ी भरोसा है। मेरा जीवन ही हनुमान, मेरा परिचय ही है हनुमान भक्त रवि नारायण के भक्त। मेरा परिचय ही है सर, हनुमान भक्त रवि नारायण सिंह। अच्छा, ये मेरा परिचय है। लोग आपको इस नाम से जानते हैं? जो मुझसे परिचय पूछता है वो इस नाम से मुझे जानता है। मेरा परिचय ही है हनुमान भक्त रवि नारायण सिंह। तो दावेदारी मतलब अभी से ही ठोक दी जाए कि 2025 में रवि नारायण सिंह बांकेपुर विधानसभा चुनाव में दिखने वाले हैं? रवि नारायण सिंह बांकेपुर चुनाव जीत रहा है। जीत रहे हैं जी, मतलब चुनाव लड़ भी रहे हैं, मतलब जीत रहे हैं। जब आप भाई बहनों के लिए करते हैं ना जी, तो आपको वो जो अंदर से कॉन्फिडेंस वो भाई बहन देते हैं, ठीक है। आपको 2-2 हज़ार का इन्वेलप नहीं पहुंचाना पड़ता है। चलिए, तो हमारे साथ रवि नारायण सिंह जी थे, बांकेपुर के रहने वाले हैं और साफ तौर पर इन्होंने ऐलान कर दिया है, यूँ कह दे कि साफ तौर पर ठोक दिया है, ताल ठोक दिया है कि 2025 के चुनाव में बांकेपुर से ये जीत रहे हैं। मजबूत दावेदारी है इनकी। साथ ही साथ अपोनेंट में नितिन नवीन, जो कि पिछले 4 बार से विधायक रह चुके हैं, उन पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, कटाक्ष किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार अगर बांकेपुर की जनता तरक्की चाहती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों को लेकर तरक्की चाहती है, तो रवि नारायण सिंह को चुन कर लाए। और कई ऐसी ब्लूप्रिंट उन्होंने अपनी वीडियो में बताया उन्होंने, और आगे चलकर ऐसे कई ब्लूप्रिंट हैं जो वो पेश करेंगे। कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर था, ट्रेलर भी नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कुछ प्लान है इनके पास बांकेपुर क्षेत्र के लिए, बांकेपुर के सभी वार्डों के लिए। 1500 से अधिक लोगों को अभी ही जॉब दे चुके हैं। धनतेरस आने वाला है, दिवाली में खुशियों की दिया जलाने वाले हैं कई ऐसे बेरोजगार युवाओं के घर में, क्योंकि दोबारा से जॉब कैंप लगने वाले हैं और ऐसे कई प्लान हैं रवि नारायण सिंह के पास, जो कि हम आगे आपको वीडियो में भी दिखाएंगे और लगातार हम जुड़े रहेंगे इनके साथ। तब तक के लिए आप वेब समाचार को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।